आज तक जितने भी पर्सन है वो सिर्फ एक ही चीज से परेशान रहते हैं और वो है रिजेक्शन। उनको एन वक्त पे रिजेक्शन मिल जाता है। 10 से 12 घंटे या फिर 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं उनको हैंडलिंग करने में, फॉलो अप करने में। तब जाके कहीं बंदा वो तैयार होता है ज्वाइनिंग करने के लिए, और जैसे ही टाइम आता है ज्वाइनिंग करने का वो बंदा मुकर जाता है। वो चाहे पैसे को लेकर हो या फिर निगेटिविटी को लेकर हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर हो या फिर रिलेटिव प्रॉब्लम को लेकर हो, फ्रेंड्स प्रॉब्लम को लेकर हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो गाइस अब होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सिर्फ ज्वाइनिंग की ज्वाइनिंग बिना किसी रिजेक्शन के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें रिजेक्शन नाम के प्रॉब्लम्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक ब्रेकआउट किया गया है। इसलिए बी केयरफुल, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें। आज आपकी ये समस्या जड़ से खत्म होने वाली है। सो गाइस आज मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, और जिसने भी इसे अच्छे से समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको रिजेक्शन कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए हो तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, वो कंपनी सही है या नहीं है। तो अगर आपको इसका आइडिया लग गया है कि आपकी कंपनी सही है, फिर डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप बस काम करते रहो। और अभी हमारे 1 डजन कंपनियों को लिस्ट जारी हुए हैं। अगर अभी तक आप वहाँ पर अपनी कंपनी को मैच नहीं कराए हैं तो आप वहाँ पे जाकर मैच करा कर देख सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी का उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला हमारा हो गया कंपनी सही है या गलत है। अगर सही है फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी सही है तो कंपनी कितनी सही है, कैसा है उस कंपनी का प्लान, सिस्टम कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आउट कैसा है, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और हमारा दूसरा पॉइंट ही यही है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। हर एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने फ्रेंड को समझा पाओगे अच्छे से। और मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं, हमें कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, न कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, न कंपनी के ओनर के बारे में, न कंपनी का प्लान, प्रमोशन, कंपनी कहाँ की रहने वाली है, कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच कहाँ पे है, एनीथिंग्स जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो मैंने ई बुक में अच्छे समझाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता है तो वो आप उसे महसूस करेंगे। और जब भी आप किसी को प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन शो करेंगे, उसको आप फील कर पाएंगे। यानी कि तब वो आवाज आपके दिल से निकलेगा, और जब दिल से निकलेगा तभी तो दिल में जाएगा दोस्त। दैट मीन्स हमारा यहीं पर तीसरा पॉइंट मिल गया है, फीलिंग, महसूस करना, समझना, ऑब्जर्व करना। बट गाइस यहाँ पर एक बात और आती है कि जब आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, समझाते हो, सपोज दैट मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मान लेते हैं कि मेरे पास ये पेन है। अब मेरा आपको समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में। हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी स्याही बहुत अच्छी है, ये लंबे समय तक चलता है, इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। जब आप इसे लिखोगे तो आपका हैंड राइटिंग बहुत ही स्मूथ बनेगा, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इसे ले सकते हो। गाइस ऐसे कभी नहीं होता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये कनेक्शन अच्छा है? नहीं। तो ऐसे आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका गेस्ट, वो आपके साथ क्या ज्वाइंट हो सकता है? कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। यानी कि हमारा यहीं पर चौथा पॉइंट मिल गया, आई कनेक्शन, जो कि हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ, हम जिससे भी बात करते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आई का अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेस्ट है, मेरे पास आई कनेक्शन भी है, कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, हम मुझे इसको अच्छे से महसूस करते हैं, सब कुछ मेरे पास है, और अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये पेन बहुत अच्छी है, चलती बहुत अच्छी है, जब आप इसे लिखेंगे तो राइटिंग बड़ी अच्छी बनती है, इसलिए ये पेन आपको लेना चाहिए। तो यार आप बताओ, क्या वो बंदा आपसे ये पेन लेगा? क्या आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो? कभी नहीं लोगे दोस्त। अब यहीं पर दूसरा पॉइंट देखना, ये पेन काफी अच्छी है यार, ये चलती भी बहुत अच्छी है, बड़ी जबरदस्त पेन है। मैं इसे जब भी लिखता हूँ ना तो मेरी राइटिंग बहुत सुंदर बनती है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो यार, क्या गजब का पेन है यार, वाह। और सबसे खास बात यह है कि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये पेन आपको लेना चाहिए। अब आप बताओ, क्या वो बंदा ये पेन लेगा कि नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा यार, क्योंकि आपके चेहरे का इंप्रेशन बता रहा है कि ये पेन कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं समझा तो इसे रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे का जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल उतरा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है मैं आपको प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको शौक जता रहा हूँ।
कोई मर गया है उसके बारे में मैं आपको शोक या फिर बहुत दुखद घटना है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बताओ कि दुखी इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, कौन उन्हें ज्वाइन करना चाहेगा? क्या आप ज्वाइन कर सकते हो? नहीं। तो जब आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो सामने वाला आपको ज्वाइन कैसे करेगा? बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि आपका इंप्रेशन यानी कि फेस एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंट। सो गाइस, अब हमें यहीं पर मिल गया है 5वां पॉइंट, फेस एक्सप्रेशन, जो कि हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। और ये चीजें मैंने अपने ई बुक में इंक्लूड किया हुआ है। सो अगर आपने ई बुक लिया हुआ होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। और यही कारण है कि जो लोग ई बुक लिए हैं उनको रिजेक्शन बहुत कम आ रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके कमेंट आते हैं सिर्फ ज्वाइनिंग को लेकर। सर आज मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, मेरी टीम बन रही है, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। सो ये ई बुक बहुत ही पावरफुल साबित हो रहा है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप अपने कंपनी के बारे में लोगों को बता तो रहे हो, समझा रहे हो, आपके पास सब कुछ है जो अभी मैंने पीछे बात किया हुआ है। आपको बताने का तरीका कैसा है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी का सब कुछ यही है। अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, इस प्लान को, और इसके बारे में आपको बताना शुरू करूंगा। आप बस ध्यान से देखते रहना। तो सर ये जो कंपनी है ये अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी है, चलती बहुत अच्छी है और लोगों का इसके प्रति फीडबैक भी बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसलिए ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का विजन बहुत अच्छा है। ये क्या तरीका अच्छा था? नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी ये जो कंपनी है ये सबसे जबरदस्त कंपनी है और 2025 तक ये बहुत तेजी से बूस्ट करने वाली है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है और ये साबित हो चुका है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लोगों को रोजगार देने में सबसे टॉप पे जा रही हैं और इसलिए आपको इस कंपनी को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो आप बताओ कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये वाला या इसके पीछे वाला? डेफिनेटली ये वाला। अब अच्छा आप ये बताओ कि इन दोनों में आप क्या नोटिस किए? बॉडी लैंग्वेज, उसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं था, इसमें पूरा बॉडी लैंग्वेज था। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मोमेंट, उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, उसके बारे में बताना है। जैसे कभी मेरे हाथ पर ही चल रहे हैं तो जब भी आप किसी को भी अपना प्लान दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, कंपनी के बारे में बताओ, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर वर्क करना चाहिए, तभी तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन बेस्ट बनेगा। तो गाइस हमारा यहाँ तक हो गया बॉडी लैंग्वेज, जो कि हमें मिल चुका है 6वां पॉइंट और हमारा 6वां पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी कंपनी, यानी कि मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ और इसको आप अपने से पूरा कंपेयर करना। तो सर जी, आप जो ये कंपनी बारे में देख रहे हैं, ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, 1 नंबर ही काम कर रही है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। कुछ सुनाई दिया? नहीं। तो गाइस आप बताओ कि क्या ये तरीका सही है या फिर दूसरा तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप यहाँ पर नोटिस करो। तो सर अभी आप जो कंपनी देख रहे हैं, ये कंपनी का नाम ये है, कंपनी यहाँ की रहने वाली है, कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच ये है, कंपनी का टी नंबर, सी नंबर, इसका सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर है, यू कैन सी हेयर। और ये कंपनी 2025 तक बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाली है क्योंकि हमारे इंडिया में बेरोजगारी कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब होती जा रही है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि आप भी बेरोजगार पड़े रहें, इसलिए आपको भी इस कंपनी में ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो गाइस अब आप बताओ कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, पहला वाला या दूसरा वाला? अच्छा, आप दोनों में एक चीज़ नोटिस किए, उसमें क्या था इसमें क्या नहीं है? वॉइस, आवाज़। मेरा आवाज़ परफेक्ट नहीं था जो आपको सुनाई दे सके। इजेक्ट, बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि जब भी वो कंपनी का प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, तो उनका वॉइस इतना ज़्यादा होता है तो उसके लगते हैं कान फट जाएगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी सेमिनार में गए होंगे, इवेंट में गए होंगे, तो जो लोग वहाँ पर चिल्लाते हैं, तो जो आपके फ्रेंड हैं, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, वो पूछते भी होंगे यार ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर आराम से बोले तब पर भी हम सुन लें, इतना चिल्लाने क्या जरूरत है गला फाड़ने की? 5000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना है मुझे। 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना है मुझे। जय महाकाल। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ओवर कॉन्फिडेंस बन रहा है यार, अगर ये स्लो बोलेंगे तब पर भी हम सुन लेंगे। और दूसरा ये भी होता है कि आपकी आवाज़ परफेक्ट नहीं होती है और आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि यार
क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझा कर बोले, कुछ ऐसा बोले ताकि हम समझ जाएं। एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि आपका वॉइस परफेक्ट होना चाहिए। आप 2 लोग हो, 4 लोग हो, तो उसके हिसाब से ही आपको अपना प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन शो करना है। यानी कि आपका आवाज़ इतना तेज और इतना स्लो नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो। वो एक इक्वल होना चाहिए जिससे कि उसको सुनने में अच्छा लगे और उस चीज़ को वो महसूस कर सके, समझ सके। यार हमारा मेन काम है उसको समझाना, गला फाड़ना या फिर बिल्कुल शांत रहना नहीं। तो यहाँ से हमारा कवर हो गया है 7वां पॉइंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे, और मेरे पास आप बैठे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम तरीका वही होने वाला है। कंपनी देखो, अगर आप ज्वाइन करते हो तो कंपनी में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है और इस कंपनी में लोग बहुत तेज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ये तरीका, अब मैं दूसरा आपको जो बताने वाला हूँ, हमारी कंपनी का प्लान ये है, ये इस पर काम कर रही है, इसका बूस्टअप बहुत अच्छा है, इसमें लोग बहुत तेज ज्वाइनिंग ले रहे हैं और इसके जो प्रोडक्ट है आप जो डेली यूज कर सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, जो आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, पापा हैं, आपके बच्चे हैं, रिलेटिव है, आप सबको दे सकते हो, सबको परचेज करा सकते हो, क्योंकि ये डेली यूजेस है। इसको हम और आप डेली यूज करते हैं। तो यार क्या जा रहा है हमारा, यानी कि आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए जो कि नहीं था पिछले वाले पॉइंट। Like so much of my communication, of course I'm talking, but there's tons going on in the facial expressions. Okay, so that's a good exercise to do at home. Like just pick different emotions and do it without talking. Expand your smile. Can you smile more? Can you like unlock your face basically? So guys, अब यहाँ से हमारा एक पॉइंट और निकल रहा है, एक्साइटमेंट, हाइपरनेस। हम जब भी किसी को अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक हाइपरनेस होना चाहिए, यानी कि एक जोश होना चाहिए कि हम इस कंपनी से बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है और ये आपके चेहरे पर साफ साफ झलकना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर ये होता नहीं है। प्लान तो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज दिखती नहीं है, झलकती नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं होता है। यार जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो इसलिए ये जब भी आपके अंदर ये सारे पॉइंट नहीं रहेंगे तो आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने वाला नहीं है। इनफैक्ट भैया आपका फोन भी वो कट कर देगा, कहते हैं भैया रखो, बाद में बात करते हैं, पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं, घर बहुत काम है, तुम फोन रखो, या फिर आपका नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, झंझट ही खत्म। और इसीलिए वो तैयार होने वाले नहीं हैं। तो ये जो 8 पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बारे में मैंने ई बुक में बात किया हुआ है, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग A to Z सक्सेस गाइड। जो ये 8 पॉइंट है इसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से मैं उसमें डिफाइन किया हूँ। इनफैक्ट इससे मैं बेहतर उसमें दे पाया हूँ। उसमें मैं इतनी बेहतरीन ट्रिक बताया हूँ जो किसी भी एमएलएम कंपनी में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। और इसीलिए गाइस उस ई बुक से लोग बहुत तेजी से अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रैंक प्रमोट कर रहे हैं। और गाइस ये जो सारे ट्रिक है ना, इससे मैं ज़्यादा उसमें दिया हुआ हूँ। उसमें किसी को कन्विंस कैसे करना है, बात कैसे करना है, उन्हें कैसे अपने प्लान के बारे में समझाना है, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, फॉलोअप कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, मनी कलेक्शन, फैमिली को कन्विंस करना, आधा पैसे ज्वाइनिंग के पहले और पूरा पैसे ज्वाइनिंग के बाद कैसे आपको मिलेगा। लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, रास्ते चलते आप किसी को कैसे इनवाइट करोगे, आपका रैंक प्रमोट कैसे होगा और आपका तरीका कैसा होना चाहिए, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ मैं इसमें इंक्लूड करके दिया हूँ। इसलिए गाइस ये ई बुक आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अल्टीमेट नॉलेज मिलेगा। ये ई बुक पूरा हिंदी में है, क्योंकि हम इंडियन हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये एक डिजिटल ई बुक है जिसे आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन में आप रीड कर सकते हैं। इस ई बुक को लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप हमें जाके क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसे अच्छे से रीड करना है, तैयार करना है और अपने बिजनेस में बूस्ट करना है, ग्रो करना है। सो गाइस देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए, ई बुक को परचेज कीजिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए।